वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। एक जिंदगी दे नाल एक जिंदगी होर जुड़ी हुई अज जिहड़ी भैन नूं तुसीं अपनी स्क्रीन दे उपर देख रहे हो। ये भैन प्रैगनेंट आ 8 मंथ 7वें नहीं 8वें महीने की प्रैगनेंट है भैन। मतलब कुछ दिन ही रहिंदे आ डिलीवरी दे विच। उस रब नूं, क्योंकि बच्चा रब का रूप हुंदा वा, उस रब नूं इस दुनिया दे उपर आउण दे विच कुछ दिन ही बाकी है। पर किद्दां उस अकाल पुरख वाहिगुरू ने ये रब्बी रूहां जिहड़ियां आस पास बैठियां इन्हां दे राहीं अज इस साडी छोटी भैन नूं साडे इत्थे सुपनिਆਂ ਦੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ पहुंचदा कीता। इस तरह के बहुत सारे साडे परिवार के मैंबर जिद्दां पिछे रूही भैन ਦੀਆਂ तस्वीरां लगियां, नवनीत भैन ਦੀਆਂ लगियां, किद्दां नवनीत भैन नूं चंडीगढ़ों लियाए सी, रूही भैन नूं फिरोजपुर तो लैके आए सी। अज ये भैन नूं भी फिरोजपुर तो लैके पहुंचे है वीर। शाहबाद घर शाहबाद और उतरे छो सुल्तानगंज। अच्छा ओकरा बाद का अति तोरा घर वाला की नाम छो? घर वाला के बाबू के नाम बताबो, अपना पति के नाम बताए दा या और केकरो नाम बताए दा। क्यों घर के है आदमी क्या नाम बताओ? घर वाला के नाम कुंची बतेबो, हमरा सुल्तानगंज पहुंचाते ना। हाँ चलो आज घर तो घर वाला के नाम बताबो, यहाँ बताए दबो ना। की करबे, घर वाला तार पाछू लागे छे 8 डंटा मारे छे। अच्छा ये बात है, मतलब दुखी से निकले हो। हाँ, तो घर वाला की करबे, जब डंटिया जब मारते तो घर वाला के नाम बतैला से की फायदा हो? तो अब तो ये बताबो तो घर जाल चाहे छो या नहीं? हम घर जेबे नहीं तो यहीं रहबे। हम अपनो घर जेबे कि दूसरे तो मार? तोरा अपनो घर कौन गाँव छो? सुल्तानगंज जेबे। सुल्तानगंज तो जेबो, नहरा भी सुल्तानगंज, ससुराल भी सुल्तानगंज है इसका। ये दोनों ठिया। तो तोरा सुल्तानगंज में तोरा घर के नाम किसका, गाँव के नाम? सुल्तानगंज में कई घर छा? बस्ती ढेरी न छे। तो बताबो तो हमहू तो वहाँ खरे छिके, हमें कौन वहाँ विदेश के तुम यहाँ छिके तोरा? बिहारी के मिर्ची नहीं छो। हाँ रास बिहारी। हाँ हाँ ई रास बिहारी गंज। हाँ हाँ मिल, हाँ मैं जाने छिए। पप्पू नाम छिके। अच्छा पप्पू नाम छिके। हाँ। पप्पू के लगे छौ? मिल जाए लियोटा पिसबै भाई लगे छे। भाई लगे छौ? हाँ। अच्छा ठीक है। सुल्तानगंज हाँ। ई रास भजिया देख लो उधर ऊपर मोड़ना थोड़ा सा। अच्छा आप भैन देखो जी कि जो कि अपना नाम रीता दस रही है और ये सानू भैन लावारस मिली जो कि प्रैगनेंट है। और इस भैन नूं असी मनुखता की सेवा केंद्र लुधियाना विखे छड्डन जा रहे हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। भैन प्रैगनेंट आ, बच्चा होने वाला वा, मैंटली डिस्टर्ब आ। साडी एक तां हत्थ जोड़ के ही बेनती है, वीडियो नूं जरूर शेयर कर दिओ, क्योंकि इस भैन नूं इहदे घर तक्कर पहुँचाउण लई, इहदे परिवार तक्कर पहुँचाउण लई, उस बच्चे नूं उहदे दादा दादी, उहदे नाना नानी, उहदे पापा, उहदे चाचा ताया, उहदियां मासियां मामियां तक पहुँचाउण लई, तां जो वो सेफली अपनी जिहड़ी जिथे उहदा जन्म उस अकाल पुरख वाहिगुरू ने तय किया उत्थे पहुँच सके। जे असीं उस अल्लाह ते, उस राम ते, उस वाहिगुरू ते, उस भगवान ते भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, वो जरूर कोई इस तरह का उपराला जिवें इन्हां वीरां राहीं करवाया, इस भैन होना राहीं, उस तरह सातों भी अगों जां तुहाडे राहीं, तुहाडीआं शेयर कीतीआं वीडियो राहीं जरूर एक चंगा कोई उपराला कराउणगे भी ये भैन अपने उस मुकाम ते, उस ठिकाने ते पहुँच सके जिथे उस रब दा उस बच्चे दा जन्म होना। तो ये पिछे जिन्नी इन्हां वीरां ने कोशिश की आ, फिरोजपुर तो इत्थे तक लैके आए ने
ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਏ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਵੀਰ ਇਹ ਭੈਣ ਹੁਣੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰਮ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ। ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਆ, ਭੈਣ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਹਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਭੈਣ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਰੇ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਇਹ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਵੀਰੇ? ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕਾਕਾ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਤੇ ਘਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਡੇਰਾ ਸੱਜਣ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਉੱਥੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਲੰਬੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਇਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਫੜ ਲਓ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਘੁੰਮਦੀ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਹੈਲਪ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਆਹੀ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਸੀਗੀ ਭੈਣ? ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸੀ ਕੱਪੜੇ? ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਠੀਕ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਣ? ਹਾਂ, ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਦਿਖਾਉਂਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਾਇਆ? ਜੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਏ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਲਵਿੰਦਰ ਇੰਸ। ਹਾਂ, ਬਲਵਿੰਦਰ, ਆਪਣੀ ਰਾਤ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿਤੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ ਕੁਛ ਦਾ? ਹਾਂ, ਕੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਵਲ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਸਐਮਓ ਦਾ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਜਦੋਂ ਐਸਐਮਓ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਡਿਊਟੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ, ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਛੱਡਣ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਰਾਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੀਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ 'ਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਇਹ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਪੂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਪੂ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਦਿੱਤਾ, ਹਨਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਜੁੜਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਸਾਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਹੋਵੇ ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਸੀ ਬੁਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਜੀ। ਐਸੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ YouTube ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਘਰ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੜਕੀ। ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨਿਭਾਇਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੁਰਦ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਰਪਾ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਆਇਓ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਇਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਬਣੂਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਹੋਇਆ, ਹਨਾ।
ਦਿਖਾਇਓ ਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਇਹ ਭੈਣ। अच्छा ओकरा बाद का तेरा घर वाला के नाम छका? घर वाला के बाबू के नाम बताबो, अपना पति के नाम बताया था या और केकरो नाम बताया था? हाँ, तो घर वाला के नाम बताबो, यहाँ पर बताए कौन ना? की करबे घर वाला तार पाछो लागे छे 8 डंडा मारे। अच्छा ये बात है, मतलब दुखी से निकले हो? घर वाला मारता है। नमस्ते बहन जी। बहन जी नमस्ते, क्या नाम है बहन जी? हैं? रीता देवी। रीता देवी जी या गीता देवी? नहीं, रीता देवी। रीता देवी। गीता देवी मेरा बहन हुआ पारण से चलिया। गीता देवी तुम्हारी बहन है, ठीक है। रीता देवी तुम्हारे कितना बच्चे हैं? 4 बच्चे थे। 4 बच्चे हैं। बेटा है या बेटी भी है? 2 लड़का 2 लड़की। और 2 लड़का और 2 लड़की है। और जो लड़का बड़ा है या लड़की बड़ी है? ना, लड़की बड़ी। लड़की कितने साल की है? 5 साल के। और उससे छोटा आगे? 4 साल के। उसके बाद? उसके बाद 3 साल। उसके बाद? 2.5 साल। फिर 2 साल। हाँ। और उसके बाद एक और भी बच्चा होने वाला है। 8वां महीना चल रहा है। 8वां महीना चल रहा है। हाँ। तो घर से काहे निकल आई बहन? अबे मेरा मार खूब मारे थे। तेरे मर्द ने खूब मारा तेरे को? हाँ, क्यों मार? कपार फोड़कर। क्यों मारा? मेरा पति ने। क्यों मारा तुम्हारे? जोगिंदर। जोगिंदर ने? हाँ। क्यों मारा बहन? ऐसे ही ना मारे थे, सब दिनों परदेश कमाते थे। कोई लोग लग गए पहाड़ में, उसका पर साटी पीटी लग गए। लेडीज था, उसके खातिर से मेरा मारे थे। उसका खातिर मारा? लेडी के साथ? लेडी के खातिर? लेडीज उसका पर लग गया था, झूठ सही बता दिए थे, उसके खातिर से मारे थे। नहीं तो तेरे नहीं को- मारे थे। घर तेरे बारे में कुछ गलत बोला लेडीज ने? ना, हमरा बारे में नहीं गलत बोले थे। उसके राज बस करते थे पहले से, लेडीज थे, हम नहीं जानते थे। उसी पहले गलत करते थे, तब मुँह आए थे, तब मेरा मारे थे। नहीं तो कभी हम तो फिर तुम छोटे छोटे बच्चों को घर पे छोड़ के आ गए? हाँ, हम छोड़ के आए थे, हमको घर से ही काट सबसे दिया। बड़े बेटे का नाम क्या है? बेटी बड़े थे, बेटा बड़े नहीं थे। हाँ, बेटी का नाम क्या है सबसे बड़ा? चंदनी कुमारी। और उसके बाद? उसके बाद प्रीति कुमारी, सिंटू कुमारी, हाँ। सिंटू कुशो, हैं? कुशो सिंटू। क्या नाम है छोटे का? कुशो नाम है, कुशो नाम रखा था। कुशवा? हाँ, कुशो। बेटे का नाम कुशवा हाँ, है। कुशवा। और 3 बेटियां हैं? 2 बेटी थे, 2 बेटा था। 2 बेटे, एक खुशबू और एक? हाँ, एक कुशो था, एक सिंटू था। एक सिंटू था। हाँ, एक प्रीति था, एक चंदनी था। चंदनी था, हाँ। ठीक है। और तो तुम्हारा जो मायका है, तू मायके में नहीं गई अपने माँ बाप के माँ पास? के पास गए थे, भौजाई था, बच्चे था, जनगर पार्टी था, सब ने भुका करके जान मारे थे। वो खातिर से फिर भी हम ससुराल गए थे, फिर भी 2 बार 3 बार ससुराल गए। ससुराल में मेरा घर से निकाल दिए थे। जब निकाल दिए थे तो हम कमाए करके सुल्तानगंज में घास भूसा घर करके बेचे थे, बेची कोची करके खाते। लोग बेदे दूसरे थे कि से माँ बाप इतना संपत्ति धन संपत्ति रहते थे, की कैसे खाते थे, घास बेच करके अच्छा नहीं लगता था। जब अच्छा नहीं लगते थे तो पानी में डूब करके नहीं न मरे थे, कम कमाए तो खाते थे ना। वो खातिर से गरिया पर बैठे थे दवा लेने के लिए, पेट में दर्द होता था, दवाई नहीं लिए थे, ना आधार कार्ड है, न कुछ भी है, न पैसा है। गरिया पर बैठे थे, डायरेक्ट आ गए थे। दरिया पर से बैठे बैठे इधर पंजाब में कैसे आ गए दीदी? दिखा करके आ गए थे ना। जब गरिया पर बैठे थे ना, जब गरिया पर बैठे थे तो की कहते जो नोटिस होता था ना, लेडीज पुलिस होता था, नोटिस होता था ना, जेंट्स जो होता ना, उसने हमको उतार दिया था टिकट मांगने के लिए थे। जब टिकट कैसे कटाते थे, जब पैसा नहीं है तो टिकट कैसे कटाते? पैसा रहेगा तब न टिकट कटाते थे, पैसा नहीं है तो कैसे कटाते थे? वो खातिर से उतर गए थे। भूखल है, खाना नहीं मिल रहा है सही से। जब खाना नहीं मिल रहा है तो मोंगी चोंगी के तोरा मोरा से किचन पे खा करके सूत जाते थे, कुछ भी नहीं करता था। तो तेरे बच्चे को भी अभी अच्छी खुराक चाहिए, दूध चाहिए, फ्रूट चाहिए, फल फ्रूट चाहिए, तो रोड पे ऐसे स्टेशनों पे रह रही, घूम रही है, तो वो बच्चे को भी बीमार कर दोगी तुम तो।
बच्चे जो है बच्चे हम 3-4 महीनों से नहीं देखे थे, कौन चीज खाते थे नहीं खाते थे। नहीं, जो बच्चा तुम्हारे पेट में है उसकी बात कर रहा हूँ मैं दीदी। बच्चा जो पेट में है तो बच्चा तो कमजोरी की शिकायत होता था ना। तो कितना टाइम हो गया घर से निकले हुए? 4 महीना हो घर गया? से निकला था ना, मेरा 3-4 महीना हो गया निकल से। जब हम भी भूखल रहते थे तो जो बच्चा नहीं भूखल रहते थे। 4 महीने से तुम ऐसे स्टेशनों पे घूम रही है? हाँ, गरिया पर जन्ने तन्ने जिंदगी गंवार लेते थे, ऐसे न सूत जाते, भूखल लगता तो फोन करके सूत जाते थे। तो बहन तू घर को वापस काहे को नहीं गई? घर हम जाते थे, घर से हमको निकाल दिए थे, हम कैसे घर जाते थे? बगल में बहन बसता था, जब बहन कन जाते थे और जो भैंसुर लगता था तो वो भैंसुर ने हमको बहन कन नहीं जाते देते थे। जब जो रिश्तेदारी जो चलता था एक बचपन से, जो देखी सुनी बिहार कराते थे, जो परिवार है मेरा परिवार है, हम यहाँ आए थे और हमको जब यहाँ आए थे तो दूसरा आदमी हमको घींची करके घर बैठाते थे। जब घींची करके बैठा दिए थे तब मेरा वाइफ ने मारे थे, तुम आए थे ना हमको मदद करने के लिए, काहे के लिए मारा था? जब मदद नहीं करता था घर में बना करके काहे थे मारा था? हमको तो घर में मारा था। जब हम घर से निकाल गए थे, हम लाइनियम जो कटा था तो हमको लाइनियम नहीं कटा देता था, तो काहे के लिए जिंदगी ऐसा कराते थे? घर वाला मारता था? हाँ। नशा करता है वो कोई? हाँ। क्या शराब पीता है या नहीं, भांग पीता है? गांजा? कौन चीज पीता था नहीं पीता था हमको पीना मालूम नहीं चलता था, लेकिन उसने हटासे याबी करके हमको मारे थे। पहले से ही मारता है? कभी मारना चालू किया? नहीं, पहले से नहीं, 3-4 महीना हो गया था, लेकिन घर जाते थे, लेकिन हमको घर में नहीं रह देता था, घर से निकाल देता था। तो तूने फिर अपने मायके में नहीं बताया? हम बताए थे, माँ बता दिया था, भाई बता दिया था, भौजाई बता दिया था, सबके हम बता दिए थे। घर में कैसे ऐसे घर हम मेरा चल रहा था। एको से में 3 बार गए थे लाइनिंग कटने के लिए, लाइनिंग हमको नहीं कट दिए थे। अच्छा। दूसरे लोग हमको घुरा लिए थे, हम लोग को लाइनिंग नहीं कट दिए थे। रोना नहीं है, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे भाई हैं, हम भी है ना, हम भी तुम्हारे भाई हैं। जिस सिर पे काफी क्या हुआ है, सिर ते बड़े गोमपड़े है ना, गोमपड़ जे बने पे किड्डे किड्डे आ रहे। दीदी किसने मारा था इधर सिर में? बहुत सी चोटें लगी हुई। मेरा पति ने। इतनी जोर से मारता था वो? जोगिंदर ने। इतनी जोर से मारता था वो? तो जब इतनी जोर से मारता था, लड़ाई झगड़ा करता था, तो तुम्हारा भाई, तुम्हारी माई कोई नहीं आती थी? उसको कोई नहीं बोलता था? 3 बार गलिया लाइनिंग कटेला, 3 बार हमारा दूसरा घुरा ललके, कल के बहन जी नहीं कटे लाइनिंग में, जिंदगी में बचेगा ना भीख मांगे खाते थे, लाइनिंग नहीं कटेगा, नहीं कटलिए। तो मेरा भाई करके कि मेरा भाई करके छोड़ दें, चूड़ी लटी कुछ नहीं पहनिए, सिंदूर भी नहीं पहनिए, कुछ भी नहीं पहनिए, सब खोली खाली बेच दिलिए, रोमा भी घूस बेचे दिए। भाई बोलता है? हाँ। तीन बार गलिए लाइनिंग कटल के लिए, 3 बार, एक 3 बार गलिए, 3 बार में मारल के हमरा, 2 बार मारल के कपार फोड़ दिल के, तेसरो बार फिर घर से निकाली दिल के, घर में नहीं रहा दिल के। अब क्या करना है दीदी? की करबे? बिहार जेबे, बिहार में कमाए खेबे, घास भूसा बेचबे, टोकरी डलिया ढोबे, कमाए खेबे, की करबे? मोरो खा के नहीं मरबे, जब मोरे खा के मन होते तो मोरे खा के मरबे, नहीं तो फसरी लगा के मरबे, की करबे? क्यों फांसी लगाना है? जब जिंदगी में जब ना बचबे फसरी लगा के न मरबे। अरे नहीं दीदी, यदि तू मर जाएगी, वो तो तेरे पेट में बच्चा है, उसने तो अभी दुनिया भी नहीं देखा है, उसको पहले ही मार दोगी? कैसा मार देबे? फिर मां डायन थोड़ी ना तू। हम डायन नहीं छे भैया। फिर हम भैया डायन नहीं छे। फिर हम तुम्हारे भाई हैं, हम तुम्हारा साथ देंगे, जिंदगी जीने के लिए दी है उसने वो अपने। खातिर से आपको दूसरा जात, हम दूसरा जात, आपको खातिर जो आए नहीं है तोरे ऐसा मस्जिद मोड़ में चिट्ठा बना के उसका दिलिए, 700 रुपया दिलिए, 1 बोतल दिल के, शीशा के बोतल दिल के,
मेन हमरा जंतर बनाए दिलके, बाहिम पिनाइल दिलके, समचा दे सुइया नुकी भी सज ले, कान फूकलके, ये कान फूकलके, नाम पूछलके वाइफ के, सही सही सब हाल बतेलिए। जब सही सही सब हाल बता दिलिए तकरो बाद की होले, मेरा पति वहाँ छलै ना, तू कन्नो कुछ भी करते उड़ते होते, ओहि खातिर सचन वहाँ से हमरा अयलै, मारे खूब लगले, गुस्सा से खूब मारे लगले। हमरा मालूम नहीं छलै, हमरा जनतब कोई जनतब नहीं छलै, कब की बात है ये? कोई जनतब नहीं छलै, हमरा कोई जनतब नहीं, दोहरा के बोले नहीं छलै। फिर भी अइया हम बच्चा बुतरू के खातिर से हम ओझरा गेलिए, हम नहीं जाबे पारलिए। अभी तेरे पेट में बच्चा था तब भी वो मारता था? हाँ, हमको फिर मारता था। अभी घर हम नहीं गए थे, घर हम गए थे लेकिन हम ऐसा अभी जौन जो है ने, अभी मैं हमरा एक नज़र से नहीं देखा था, एक नज़र से नहीं देखा था। कभी देखा था ठंडी के समय में देखा था, तो हमको पता नहीं चल रहा था। हमको अभी नहीं देख रहा कि इसका शरीर कैसन शरीर हुआ था नहीं हुआ था, हमको परिवार नहीं जानता था। अब दीदी तो तेरे को यदि घर छोड़ के आए वहाँ पे तेरे पति के पास, चले जाओगी? हाँ, हम जा रहे थे, हम जाएगा। मेरा बच्चा जो है ने जैसे तैसे नेटा पोटा आँखी में मट्टी उट्टी खा करके रहते थे, हमको बच्चा के कोई नहीं देखता था। अब तेरे बच्चों को तो उनकी दादी नहीं देखती होगी, दादी दादा? उसका दादी नहीं था, उसका बड़की माँ था, चाची है, और कोई भी नहीं था। छोटा दियर शादी करे थे, कर लड़की है ना, हम नहीं जानते थे। फिर तो भी तुम्हारे 4 बच्चे वहाँ पे कितनी बुरी हाल में रहते होंगे, कुछ भी पता नहीं है? छोटा दियर शादी जो करा था ना, तो हमको मालूम नहीं था उस लड़की कौन गाँव की लड़की है कि नहीं है, हम नहीं जानता था। जो जानता था ना हम उसका घर पे जाएगा, लेकिन हमको मालूम नहीं है कि कौन गांव की लड़की है कि नहीं, हम नहीं जानता था। हो सकता है तुम चेक कर रही हो वैसे ही, ऐसा ना हो कुछ। हाँ, हाँ, हम नहीं चक्कर है, हम चक्कर नहीं है। उस लड़की नहीं, तेरे को हो सकता है बहम हो, ऐसा ना हो, तुम्हारा पति बिल्कुल ठीक हो, गलत तेरे को लग रहा हो भी वो गलत है उस लड़की के साथ। नहीं, तेरे को पक्का पता है? हाँ, उस लड़की जो है ने, उस लड़की कुछ चक्कर है। उस जब शादी जब मैं करे थे ने, उसी बारी मेरा हमको कपार फोड़ के मारे थे। उस लड़की कहाँ का है, मुंगेर के लड़की था। मुंगेर के जब लड़की था तो मैं लड़की ने भागी कर को मेरा दियर से शादी करे थे। जब मेरा दियर से शादी करे थे न, वह गुस्सा से हमको मारे थे कपार फोड़ करके। उसका नाम है लक्ष्मी देवी है, तो खातिर से मेरा मारे थे, ऐसे नहीं मारे थे हम। ठीक है, अब तुम मेरे को ये बताओ बहन, तुम्हारा जिला कौन सा है? मुंगेर जिला पड़ता है। मुंगेर जिला। हाँ। और गांव का नाम क्या है? ससुराल का? ससुराल के नाम नवागरी है। नवागरी? हाँ, मुंगेर जिला में नवागरी है। हाँ। नवागरी में तुम्हारे पति का नाम क्या है? जोगिंदर मंडल। और तुम्हारे सासुर का नाम क्या है? ससुर का? रामदेव मंडल। रामदेव मंडल। हाँ, सास डेथ हो गया था। 7 की डेथ हो गया है। हाँ, और सास डेथ हो गई। कितने भाई हैं तुम्हारे पति? मेरा पति भाई 5 भाई था। ठीक है, तुम्हारे जो जेठ है उनका नाम क्या है? डेथ हो गया था। नहीं, जो तुम्हारा भाई का बड़ा भाई है उसका नाम क्या बड़ा है? भाई का नाम छूतो नाम है। छूतन मंडल। हाँ, सोनू, छूतो, सुनील, जीतो और जोगिंदर। जोगिंदर। 5 भाई हैं जी। 5 भाई। और गांव के मुखिया का नाम क्या है? नेपाली मंडल। नेपाली मंडल। हाँ। ठीक है बहन, कोई मोबाइल नंबर जा रहे तेरे को, घर का नंबर? नहीं, मोबाइल नहीं है। किसी गांव में किसी के साथ पास? किसी का मोबाइल है लेकिन मेरा नंबर किसी के नहीं रखता था। एक के नंबर रखता था, भाई का नंबर रखता था, बाकी बात कोई नंबर नहीं रखता था। नंबर नहीं था, अरे पहना थोड़ी सी। कोई नंबर नहीं था। ठीक है, तो ऐसा करो, तुम जहाँ पे लिख दो नंबर हमको ना याद है, लेकिन गलत लिखेगा नहीं, तो भाई बर्बाद का हो भाई का जाएगा। नंबर तो लिखवा दो ना। लेकिन भाई का नंबर लिखेगा ना, बर्बाद हो जाएगा कागज। हमको याद नहीं था, गलत सलत लिख देगा। कोई बात नहीं, थोड़ा बोलो, कोशिश करो बताने में। 97 97 98 98
गलत नंबर हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हमको याद नहीं है। देखिए अपन लिख कर एस पे लिखो, कोई बात नहीं, पेपर ना ना अरे बर्बाद फेंकने वाला है, अरे बर्बाद हो जाएगा। कोई बात नहीं, पेपर फेंकने वाला है। गलत है ये तो गलत हो गया बहन, तुम बोलो। हमको याद नहीं है। स्थान में ना याद नहीं है, थोड़ा सा गलत हो जाए, कुछ तो बता दो दीदी। कुछ भी नहीं, गलत हो जाते। चलो अपना नाम लिख दो इधर, इसके ऊपर अपना नाम लिखो और अपने पति का नाम लिखो। तुम्हारा नाम है तुम्हारे जो गांव का नाम है ससुराल का, वो क्या है? हैं दीदी, गांव का नाम क्या है ससुराल का? है नवागरी मुंगेर। मुंगेर जिला है। हाँ, गांव का नाम नवागरी। नवागरे। और जो तुम्हारा मायके का गांव है उसका नाम क्या है? मायका लिखी मड़ा पेपर से पहले, इसको दो बेटा, दे दो मेरे को, लिखिए थे मड़ा। मुंगेर जिला, जिला है मुंगेर। तो और गांव का नाम क्या है? गांव का नाम क्या है दीदी? नवागरी बजरंगबली नगर। नवागरी बजरंगबली नगर। हाँ, ये नवागरी। गांव है या शहर में पड़ता है? हाँ, शहर पड़ता था बजरंगबली नगर। हाँ। हाँ, और तुम्हारा जो घर है वो शहर में पड़ता है? हाँ, शहर पड़े छे। ठीक है। और जो तुम्हारा मायका है वो कहाँ पे है? सुल्तानगंज। सुल्तानगंज में मायका है। हाँ, तुम्हारे पति का नाम क्या है? जोगिंदर मंडल। जोगिंदर मंडल। उसके बाप का नाम क्या है? रामदेव मंडल। तेरे ससुर का नाम रामदेव मंडल। और जो तुम्हारे पिताजी हैं उनका नाम क्या है? चमनलाल मंडल। चमनलाल मंडल। हम्म, चमनलाल मंडल है। बजरंगबली नगर, हाँ जी, नवागरी नवागरी जिला, मुंगेर जिला। सुल्तानगंज, रामदेव मंडल। पिताजी का नाम चमनलाल मंडल। हाँ, चमकलाल। 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 दो नाम रखा था ना किसका? बाप के। तुम्हारे पिताजी का? हम्म, एक चमक लाल मंडल और एक रामदेव मंडल। और सुल्तानगंज है तुम्हारा मायका। हाँ, और तुम्हारे पति का नाम हाँ, जोगिंदर। लिखे थे? हाँ, पति लिखे, जोगिंदर है पति का नाम। हाँ, और ससुर का नाम है रामदेव मंडल। रामदेव मंडल। हाँ, और जो तुम्हारा बाप है, जो तुम्हारे पिताजी हैं, मेरा अंदाज से लग रहा है कि रामदेव स्वर्ग हो गया। हैं? स्वर्ग। स्वर्ग हो गया हाँ, तुम्हारे पिताजी? ससुर। ससुर। हाँ, और जो तुम्हारे पिताजी हैं
तुम्हारे माँ बाप हैं जो, तुम्हारे पापा कहाँ पे हैं? सुल्तानगंज। हाँ, उसका नाम क्या है पापा का? चमकलाल। चमकलाल है उसका नाम। और माँ का नाम? दया देवी, गंगो देवी। दया देवी। हाँ, दया देवी, गंगो देवी, दो नाम है। दो नाम है। हाँ। संगत ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ है ना, ये भैन ने जिला मुंगेर दसिया। मुंगेर जिला यूपी में या बिहार में है? यूपी बिहार में पड़ता था, शहर पड़ता था। हाँ, कहाँ पे है? बिहार में। हाँ। मुंगेर जिला बिहार से चेक करें, बड़ा सर्च करें। जिला मुंगेर है जी, ते बजरंग बली नगर आ, नवागरी पिंड आ, बजरंग बली नगर नवागरी। जोगिंदर इस भैन दे पति का नाम आ, ते इहदा भैन का नाम हैगा वा रीता देवी। हाँ। 4 बच्चे आ, 2 बेटियां 2 बेटे आ। इहदा मायके आ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਗੰਜ ਆ। ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮਦੇਵ ਮੰਡਲ ਆ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਵਾ, ਬਾਪ ਆ ਭੈਣ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਚਮਕਲਾਲ ਮੰਡਲ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੈਣ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ वीडियो ਨੂੰ ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो। उस एरिए जे जो बाल तूने कटे हुए हैं तुम्हारे, जे चोटी नहीं करती थी तू पहले तो चोटी थी ना जब घर से निकली थी? बाल काट दिया था, मैं काटे थे, अम्मी काटे थे। जब रोड पे रहती थी, स्टेशन पे रहती थी, तो फिर बाल काट दिए? नहीं, गाँव में काटे थे, सुल्तानगंज में काटे। ऐसे जुट गए थे बाल, खराब हो गए थे? मेरा खोखरी इतना बड़ा था, जब इतना बड़ा माथा में खोखरी था ना, झोटा हो गया था बहुत। अच्छा, झटा बन गया थी? हाँ, झोटा बन गए थे ना, तो तेल नहीं पूरा था। माथा मल के गंगा जी में ला करके घूसगर लेते था, घूसगर के आ जाते थे बाजार में बेचने के लिए। क्या बेचते थे? हाँ? क्या बेचने के लिए? हाँ, इतना बड़ा बड़ा मुट्ठा बना के 10 टका 5 टका। अच्छा, घास बेचती थी? हाँ, बेचे थे, वह बेच करके हम खाए थे। मुंगेर आए थे, दवाई लेने थे। हाँ। पर्स कितने तरह? पर्स है, यहाँ है, अभी घर देने थे। दिखाओ, इसमें क्या है? देखिए ना। और क्या सीगा कोई भी जो तुम मिली है? पैसे होन पाए एक्स्ट्रा पैसे इतने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮਿਲੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? खाली मंगलसूत्र से खाली ये तो मंगलसूत्र ये तुम्हारा ही है ना? ना, बाजार में मेला में दिए थे, दूसरे कीन करके दे दिए थे जी। हाँ। नहीं, तुम्हारे पति ने जब तेरे को शादी किया था मंगलसूत्र नहीं डाला था उसने? ना, उसने तो डाला था ना मंगलसूत्र। ये लिया था ना बाजार से। तो मेरा पति की बोला था, हमको जो नाम से जो आईने सिंदूर हमको नाम से नहीं पीना था, स्वर्ग लिखा थे। जी, तबीयत किसके, तबीयत कहाँ से लिया था? मेला में किने थे, मेला में। इस मेला, कौन से मेला में? वो नहर वाला पानी नहीं चलते थे, उसमें किना था, मेला में। और जी मंगलसूत्र? हाँ। ये तो तुम्हारे पति ने दिया था ना तेरे को, ये मंगलसूत्र? तो ना, ऐसे न किने थे, ऐसे न किने थे। ਚਲੋ ਜੀ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਭੈਣ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਹਲੇ ਗੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਦਲੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਸੀ। माड़िया अपने कपड़े बदले नवाया तो आया इसमें। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਈ ਆ 19/8/22 ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਮੇਟੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲਵਾਰਸ ਭੈਣ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੀਤਾ ਵਾਸੀ ਬਿਹਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭੈਣ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਵਾਰਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਾਸ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਵਾਰਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ।
ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ SHO ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਨੰਬਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇ। ਹੋਰ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀਰ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਉਸ ਦਿਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਰੁਕ ਜਾਓ ਤੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਭੈਣ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਆ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਆ ਭੈਣ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ ਭੈਣ, ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਉੱਥੇ ਬਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਵੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈੱਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਲੇਬਰ ਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ ਇੱਥੋਂ, ਕਰੀਬ 1500-1600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਗਏ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ, ਚੰਗਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਖਾਣ ਦੀ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੌਣ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਜਨਨੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ, ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਵਾਰਡ ਤਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਲੋਗਨ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਫਸਟ ਏਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਆ ਬਸ ਗੱਲਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਭ ਇੱਕ ਲੋਟੂ ਟੋਲੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਰੱਜਣਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਢੀਠ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਟਾਈ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਢੀਠ ਆ, ਉਹ ਲੁੱਟੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਬਦਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਭ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਲੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਚਨਬੱਧ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੱਜੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੀਤਾ ਦੇਵੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹ ਭੈਣ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜੈਸਮੀਨ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕੋਲੇ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨੇ ਇਹ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।
ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਸ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਮਾਰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਵੀਰੇ ਹੋਣੀ ਪੂਰਾ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਛੱਡ ਆਉਣਗੇ ਬਾਈ ਹੋਣੀ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਪਿਆ ਡਿਲੀਵਰੀ 'ਚ ਛੱਡ ਆਉਣਗੇ। ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਨਰਕ ਭੋਗਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਕੁੱਟ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜੇ ਬਾਈ ਜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਵੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਗੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀ, ਬਜਰੰਗਬਲੀ ਨਗਰ ਆ, ਨਵਾਗਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹਦਾ ਭੈਣ ਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸੁਲਤਾਨਗੰਜ ਪਿੰਡ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਓ। ਸਾਡੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੁਰਸ਼ਰਨ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਭੈਣੇ? ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਈ ਜੀ? ਬਲਜਿੰਦਰ। ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਨਾ ਸਤਸੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਿਸੇ ਸੱਟ ਪੇਟ ਲੱਗੀ ਗਊ ਦੀ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਭਾਲ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪ। ਦੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇਰਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੈਣੇ ਇਲਾਜ भी करेंगे, दवाई दारू भी मिलेगा, जब तक तुम जहाँ रहना चाहती हो रह भी पाएगी। और जब घर भेजेंगे तुम्हारे पति से, तुम्हारे ससुर से, सबसे अच्छे से बात करके पूरा लिखत पढ़त करके भेजेंगे भी आज के बाद रीता देवी को कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई मारेगा नहीं। हम तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हारा मायका है आज से, ठीक है? ये तू मायके में आ गई अपने, हम तुम्हारे साथ खड़ेंगे पूरा। चाहे बिहार में हो, हमारे मेंबर हैं वहाँ पे भी, बिहार में भी हमारे बहुत से हमारे मेंबर हैं वहाँ पे काम कर, वो आपके घर पे चक्कर लगाते रहेंगे। महीने में एक बार चक्कर वो लगा करेंगे आपके घर पे। हम उनको बताएंगे भी ये हमारी बहन है, ठीक है? इसीलिए उदास नहीं होना, हंस के दिखाओ। अरे थोड़ा मुस्कुरा दो दीदी, अरे मुस्कुरा दो, अरे मुस्कुरा दो दीदी, है दीदी मुस्कुरा दे, अरे मुस्कुरा दे। यहाँ दर्द करे छे। कहाँ छे? इधर छे, यहाँ पे। अभी क्या खाया? कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। यदि तुम्हारी बाजू पे कुछ लिखा हुआ है, ये क्या बनाया हुआ है? ये सब जगह पे है। गोदना पड़े ना चंगल में। ये शादी के बाद होता है गोदना, हाँ, ये गोदना होता है, सबके करता पड़ता है, हैं? सभी को करना पड़ता है। ठीक है फिर बहन, धन्यवाद बहन, आप हमारे घर आए हो। ठीक है, थोड़ा पैर में चप्पल डालो, चलो चप्पल डालो। हाँ जी, कर लेने खड़े हो। आ चप्पल यदि पाई हुई ठीक है बहन, इतने आके कुछ खादा पीते नहीं, खाली सादा शक लिया। ठीक है बहन, फिर अंदर चले सपनों के घर पे, चलो। हाँ जी, कर दो इतने, और खिंच दिंदा मुंडा, आप दे दिंदा हुणे। ਆਪਾਂ ਬੈਕ हाँ ਇਹਦਾ ਬੈਕ ਕਰ ਦੇ।
ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਣੀ ਸਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਸਪਨਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਚਲੋ, ਅੰਦਰ ਲੈ ਚਲੋ ਜੈਸਮੀਨ ਭੈਣੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕੱਟ ਚੱਕ ਲਓ ਲਿਫਾਫਾ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਭੈਣ ਆਪਦੇ ਅਗਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਭੈਣ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।